Good morning, student. Today we start part number 5 of geometry, triangle and its type. लास्ट जो 4 पार्ट थे उनमें हमने एंगल और पैरेलल लाइन के बिटवीन में जो भी एंगल बनते हैं वो पढ़े थे। लाइन सेगमेंट, पॉइंट, रे, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स जो हमने लास्ट पार्ट में क्लियर कर लिए। इन दिस पार्ट वी नो अबाउट द व्हाट इज द ट्राइंगल, मीन्स ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट फिगर, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड फिगर, मीन्स हम जो प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, उस प्लेन ज्योमेट्री में हम ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है, किस टाइप का पॉलीगॉन हो सकता है, किस किस टाइप के फिगर हो सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट ओनली ट्राइंगल। फर्स्ट वी नो अबाउट ट्राइंगल। ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर, मीन्स ट्राइंगल जो है ये एक क्लोज्ड फिगर है विच हैव 3 साइड्स, मीन्स 3 साइड से क्लोज्ड होने वाला कोई भी एक फिगर किसी भी टाइप्स का हो उसको हम ट्राइंगल कहेंगे। वेयर वैल्यू ऑफ साइड n इक्वल्स टू 3, यानी कि n इक्वल्स टू 3 से ही कोई क्लोज्ड फिगर बनेगा। n इक्वल्स टू 2 हो तो क्लोज्ड फिगर नहीं बनता है, n इक्वल्स टू 1 हो तो क्लोज्ड फिगर नहीं बनता है। इफ वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 देन वी गेट ओनली लाइन सेगमेंट एंड रे। इफ वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2 देन वी गेट ओनली एंगल। जब 2 साइड्स को हम किसी भी टाइप से ज्वाइन करेंगे तो अपने को एंगल मिलेगा, 1 साइड में केवल लाइन और लाइन सेगमेंट मिलेगी। बट n इक्वल्स टू 3 हो ना तो अपने को एक क्लोज्ड फिगर मिलेगा। मीन्स ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विच हैव 3 साइड। मीन्स ट्राइंगल क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती है। वी गिवन दैट ए ट्राइंगल। नाउ वी नो अबाउट द पार्ट ऑफ ट्राइंगल। अब हम किसी ट्राइंगल के जो भी पार्ट होंगे ना उन पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक हो सकते हैं। दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, मीन्स हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्राइंगल। ये इसको रीड करने के लिए यूज होने वाला सिंबल है, मीन्स इसको रीड किया जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। देयर आर टोटल 3 साइड। सबसे मेन पॉइंट है कि इस ट्राइंगल में कितनी होगी, 3 साइड। मीन्स जो साइड हम लिखेंगे ना, हाउ मेनी साइड्स इन ट्राइंगल, साइड इक्वल टू 3। मीन्स एक ट्राइंगल होता है उसमें 3 साइड होगी। इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। देयर आर टोटल 3 साइड। दिस इज द साइड ए बी, दिस इज द बी सी एंड दिस इज द ए सी। दिस इज ए बी, दिस इज बी सी एंड दिस इज ए सी। एंड सेकंड नंबर एंगल इन ट्राइंगल, हाउ मेनी एंगल इन ए ट्राइंगल। मीन्स ट्राइंगल में कितने एंगल होंगे, देयर आर 3 एंगल इन ए ट्राइंगल। मीन्स जो ट्राइंगल होगा उसमें 3 एंगल होंगे। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। देयर आर टोटल 3 एंगल। इनको हम डिफरेंट टाइप से नोट करेंगे, यानी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। It's represented by angle A, angle B and angle C. लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर अपने को एंगल गिवन दैट है ए बी सी तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे एंगल B। अगर अपने को एंगल गिवन दैट है बी ए सी तो इसको एंगल बी ए लिखेंगे। इस टाइप से जो मिड पॉइंट होता है उसी को एंगल से शो किया जाता है। देयर आर 3 साइड एंड 3 एंगल एंड वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स वह पॉइंट होता है जहां पे 2 साइड आके एक दूसरे को ज्वाइन होती है। जैसे ये वर्टेक्स हो गया एंड इसके इनसाइड में जो पार्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल। ये वर्टेक्स हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। देयर आर 3 वर्टेक्स इन ए एंगल। मीन्स एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। These are the main part of a triangle. Means जो ट्राइंगल गिवन देते हैं
उस ट्राइंगल के मेन पार्ट हो गए। इन ए ट्राइंगल 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स, देयर आर 6 पार्ट आर मेन पार्ट। इन्हीं के बेस पे हम किसी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई सा ट्राइंगल हम स्केच करते हैं। वर्टेक्स आर द सिंपल पार्ट ऑफ ट्राइंगल एंड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ 3 एंगल in a triangle मीन्स ट्राइंगल के जो 3 एंगल होंगे इनका सम 180 डिग्री होगा। किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल को हम किस बेस पे बनाते हैं? ट्राइंगल उसी केस में बनाया जाएगा जब किसी ट्राइंगल की 2 साइड का सम हो वो 3rd साइड से मोर देन होना चाहिए। सम ऑफ एनी 2 साइड इज मोर देन इट्स 3rd साइड, उसी केस में ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एंड द सम ऑफ ऑल एंगल इज लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 180 डिग्री, देन द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। मींस कोई भी अपने को 3 एंगल गिवन दैट है, अपने को पता लगाना है कि ट्राइंगल होगा या नहीं होगा। अगर 180 है तो ट्राइंगल होगा, आइदर ट्राइंगल नहीं होगा। मीन्स अपने को जैसे एंगल गिवन है कि एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 100 डिग्री। सपोज करना है कि ट्राइंगल के एंगल है या नहीं है, तो दैज आर नॉट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये किसी ट्राइंगल के एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो सम है वो अपने को कितना मिल रहा है, 50 प्लस 70 120 एंड 100 एंड 220 डिग्री आ रहा, जो पॉसिबल नहीं है। इट मींस हम इसको ट्राइंगल के रूप में काउंट नहीं कर सकते या किसी ट्राइंगल के एंगल नहीं हो सकते। पहली मोस्ट कंडीशन ये होती है कि ट्राइंगल के जो एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री ही होगा। अगर आपको 3 एंगल गिवन दैट है, उनके वैल्यू 180 से लेस आ रही है, 180 से मोर देन आ रही है, तो वो ट्राइंगल के एंगल नहीं हो सकते। एक केस और होती है, किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड का सम अगर 3rd साइड से मोर देन है तो आप वो ट्राइंगल बना सकते हो, आइदर केस में ट्राइंगल नहीं बनेगा। देयर आर मेन पार्ट ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद हम देखते हैं मीडियन, मींस ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है, जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, जैसे इस साइड को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की गई, इसको हम मीडियन कहेंगे। एक यहाँ से ड्रॉ की गई, इसको मीडियन कहेंगे। एक यहाँ से ड्रॉ की गई, इसको मीडियन कहेंगे। तो हाउ मेनी मीडियंस इन ट्राइंगल? देयर आर टोटल 3 मीडियन इन ए ट्राइंगल। मींस एक ट्राइंगल जो होती है उसमें 3 मीडियंस होती है। मीडियंस हमेशा जो अपोजिट साइड होती है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। नेक्स्ट जो ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको हम वहां पर हम इसको डिटेल से सॉल्व करेंगे। एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या इस एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर, हाउ मेनी परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल? मींस आपको इस टाइप का कोई एक ट्राइंगल गिवन दैट है, दिस इज ए ट्राइंगल, देन हाउ मेनी परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल? परपेंडिकुलर जो होता है वो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल स्केच करता है। मींस ये साइड है, इस साइड से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको हम ट्राइंगल की हाइट भी कहते हैं। यहाँ से ये ड्रॉ किया जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ से ये ड्रॉ किया जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड मींस जस्ट परपेंडिकुलर साइड। मीडियन मींस मीडियन जो होगी वो अपोजिट साइड को ओनली बाइसेक्ट करेगी, मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। जबकि जो एल्टीट्यूड होगा वो एल्टीट्यूड ओनली राइट एंगल बनाएगा, मींस अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, साइड को बाइसेक्ट नहीं करेगा। देयर आर टोटल 3 एल्टीट्यूड इन ए ट्राइंगल। मींस एक ट्राइंगल उसमें 3 मीडियन होती है, 3 एल्टीट्यूड होते हैं। ये जो एल्टीट्यूड और मीडियन है ना, वो हम जब ट्रिग्नोमेट्री से ज्योमेट्री से रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे
उस थ्योरम में इनसे रिलेटेड बेसिक चीजें और क्लियर करेंगे। एरिया हमने पढ़ाया था कि ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, मींस जो ट्राइंगल होंगे ना वो कितने टाइप के होंगे एंड इट्स डेफिनेशन। नेक्स्ट अपना पार्ट है टाइप ऑफ ट्राइंगल। देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल, मींस ट्राइंगल के जो टाइप होते हैं वो 6 टाइप होते हैं। बट पहले जो टाइप्स होंगे ना, पहले नंबर पे हम लेते हैं बेस ऑन एंगल, यानी कि एंगल के बेस पे, बेस ऑन एंगल। एंगल जो होता है ना उसके बेस पे ट्राइंगल के 3 टाइप होते हैं। एंड बेस ऑफ साइड, बेस ऑन साइड, साइड के बेस पे भी एंगल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, यानी 3 टाइप्स के एंगल तो होते हैं साइड के बेस पे, और 3 टाइप के जो ट्राइंगल होते हैं वो साइड के बेस पे, यानी एंगल के बेस पे 3 टाइप और साइड के बेस पे 3 टाइप। सबसे पहले हम लेते हैं बेस ऑन एंगल। एंगल के बेस पे जो ट्राइंगल के टाइप होंगे ना उसमें सबसे पहला ट्राइंगल आता है एक्यूट एंगल, एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मींस ए ट्राइंगल in which all angle are less than 290 degree, means एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें each angle is less than 290 degree, means जिसका every angle जो होना वो 90 डिग्री से लेस देन हो, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मींस इस टाइप का जो भी ट्राइंगल होगा, सपोज दैट ए ट्राइंगल गिवन दैट दिस ऑल ईच एंगल इज लेस देन 290 डिग्री। ये एंगल हम लेते हैं कि ये 70 डिग्री है, ये एंगल हम कह देते हैं कि 50 डिग्री है, और ये एंगल हम कह देते हैं कि 60 डिग्री है। इसमें ओनली एंगल को कंसंट्रेट करना है, साइड से अपने को कोई रिलेशन नहीं रहेगा। दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ईच एंगल इज लेस देन 290 डिग्री, ए ट्राइंगल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 290 डिग्री, दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एंड सेकंड नंबर पे जो हम ट्राइंगल लेते हैं वो लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मींस ए ट्राइंगल इन विच एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, मींस एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एनी वन, यहां पे अपने को एक पॉइंट याद रखना है, एनी वन एंगल, एनी वन एंगल जो होगा ना वो मोर देन 90 डिग्री होगा। मींस 2 एंगल 90 डिग्री से मोर देन नहीं हो सकते, 180 से मोर देन नहीं हो सकते। तो ये केस अपने को अप्लाई करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, मींस वी गिवन ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमने स्केच किया है। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री से मोर देन है। सपोज दिस एंगल इज 130 डिग्री, ये 130 डिग्री हुआ, तो ये दोनों ऑटोमेटिक 90 से लेस ही होंगे। इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट में ऑल एंगल आर, इसमें तो लगाना है ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, मींस ऑल एंगल जो होंगे ना ये लेस देन टू 90 डिग्री। इसमें एनी वन एंगल इज मोर देन टू 90 डिग्री, इसमें एनी वन एंगल मोर देन 90 होगा, इसमें ऑल एंगल आर लेस देन टू 90 डिग्री। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इफ दिस एंगल इज 130 डिग्री एंड दिस एंगल इज 20 डिग्री, देन दिस एंगल इज 30 डिग्री। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंड थर्ड नंबर पे जो हम ट्राइंगल लेंगे उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट ट्राइंगल। यानी राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल इन विच एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब हुआ एनी वन एंगल, जिसका कोई भी एक एंगल जो ना
वो इक्वल टू 90 डिग्री हो। ए ट्राइंगल इन एनी वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ये 90 डिग्री, देन ए बी सी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इन विच एनी वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल: acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. Their types are depend on angle. ये जो हमने triangles के 3 types लिए ये angle पे depend है। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, बेस ऑन साइड। साइड के बेस पे जो ट्राइंगल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस में चलते हैं। सबसे पहला जो हम ट्राइंगल लेंगे ना, 4th नंबर ट्राइंगल, इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। Equilateral triangle. Equilateral triangle means a triangle in which all sides are equal. Equilateral जो triangle होगा ना, equilateral means होगा समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं सेम हो। Means a triangle in which all sides are equal. Means we given that a triangle, ये triangle अपने को given that है, इसको मैं कह रहा हूँ A B C। अब देखो सिंबल कैसे यूज किए जाते हैं, सिंबल इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा इफ ये 5 सेमी, ये 5 सेमी और ये 5 सेमी। मींस 1 लाइन ड्रॉ किए, इट मींस ये तीनों साइड्स क्या है, इसमें इक्वल है, इसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे। इफ इन एनी ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल देन वी कॉल्ड इट इक्विलैटरल ट्राइंगल। If in equilateral triangle 3 sides are equal, then angle is also equal. Means equilateral triangle होगा, उसमें साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। मींस ऑल साइड्स आर इक्वल देन ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा। सेकंड 5th नंबर पे जो हम ट्राइंगल लेंगे इसको हम बोलेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल इट मींस इन ए ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल बट थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। मींस एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल और थर्ड साइड अनइक्वल हो, उसको हम आइसोस्केल ट्राइंगल बोलेंगे। वी गिवन दैट ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अपने को गिवन दैट है this side and this side is equal, 2 sides equal है, then third side is unequal, ये इसकी third side है। ये अगर 10 सेंटीमीटर है, suppose that this side is 10 सेंटीमीटर, this side is 6 सेंटीमीटर and this side is 6 सेंटीमीटर, then it is isosceles triangle। means triangle A B C, this is isosceles triangle because a triangle in which 2 sides are equal and third side is unequal, then it's called isosceles triangle। means इसमें 2 sides equal है तो 2 एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल सेम होंगे। means जो साइड है, जो बेस है, उस पे बनने वाले 2 एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए सिंबल यूज होगा तो इसके लिए सिंबल यूज हो जाएगा, क्योंकि ये अनइक्वल है, ये अनइक्वल है। तो दिस इज द आइसोस्केल ट्राइंगल। इक्विलैटरल जो ट्राइंगल होता है उसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल एंगल इक्वल होती है, ऑल मीडियन इक्वल होगी, एल्टीट्यूड इक्वल होंगे। मींस मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो जाएगी। इन आइसोस्केल ट्राइंगल 2 साइड्स इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल, 2 मीडियन इक्वल्स, 2 एल्टीट्यूड इक्वल्स। मींस 2 के रेशियो में चलेंगे। इफ वी गिवन दैट इट्स एनी वन एंगल, कोई सा भी एक एंगल गिवन हो तो हम अदर 2 एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये एंगल अपने को 40 डिग्री गिवन देट है, ये 40 डिग्री का एंगल हो गया, तो हम कहेंगे कि ये 70 डिग्री होगा और ये भी 70 डिग्री होगा। बट इन दिस ट्राइंगल एवरी एंगल इज 60 डिग्री, इसमें एवरी एंगल 60 डिग्री ही होगा। लास्ट हम लेते हैं 6 नंबर, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल
Scalene triangle is different triangle. A triangle in which all sides are different. Means a triangle जिसमें all sides different हो. Means different sides की भी given that a triangle. This is a triangle. In this triangle, all sides are different. This triangle. This is a scalene triangle. This side is 10 centimeter. This side is 6 centimeter and this side is 8 centimeter. This is 12 centimeter. All sides are different. This is single line, there is double line and there are triple line. It means all sides are different. Means all sides different है तो एंगल भी क्या होंगे? This angle and this angle are different. Means एक ऐसा ट्राइंगल जिसके all sides जो हो वो different हो उसको हम scalene triangle बोलेंगे. Means all sides are different and all sides different है तो all angle भी different होंगे. इसको हम scalene triangle बोलेंगे. इसको isosceles triangle बोलेंगे. Two sides are equal. Means इस triangle में two sides equal हो गई. And in this triangle, all sides are equal. All sides are equal. There are total 6 type of triangle. ये जो triangle है उनके total 6 types है. First जो types ले रहे हैं हम base on side, base of angle. Side के base पे triangle के 3 types है. Acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. Right angle triangle का area हमने find किया था 1/2 base into height. इसका एरिया हमने हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड किया था. फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4a² होता है जो हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड होता है. आइसोस्केल ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूले से एंड स्केलेन ट्राइंगल हीरोन फॉर्मूले से. तो इस पार्ट में हमने ट्राइंगल्स की डिटेल के बारे में स्टडी किया है. नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किसी ट्राइंगल के अगर हमें 2 एंगल गिवन दैट है, 1 एंगल गिवन दैट है तो अदर एंगल हम किस टाइप से फाइंड करेंगे और ट्राइंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है. एक ट्राइंगल में स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि आपको कोई भी अगर ट्राइंगल गिवन दैट है, जब हम इसकी वन साइड को एक्सटेंड करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा उसके 2 अपोजिट साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होगी. मींस दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, देन एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. मींस किसी ट्राइंगल की जब एक साइड को इंक्रीज करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट साइड के 2 इंटीरियर एंगल के इक्वल होती है. इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और जितने भी टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे.